everybody, this is Arvind. Today in this video I am going to explain about murder which is come under section 300 of the Indian Penal Code 1860. मर्डर का जो ये टॉपिक है इसको मैंने दो वीडियो में बनाया है, तो ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो का लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगा। एक्सेप्शन 3, पब्लिक सर्वेंट exceeding his power. When any public servant or any person authorized by the public servant acts for the advancement of justice and exceeds their power, causing a death of person which in bona fide intention believes to be lawful and considered as necessary for the purpose of discharging his duty as a public servant, and without ill treatment towards the person whose death is caused. Example: A police constable went to arrest the person. The arrested person was trying to abscond it. The police officer shoots him. A is not liable for murder. इस एक्सेप्शन को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ए एक पुलिस कांस्टेबल है जो एक व्यक्ति को अरेस्ट करने जाता है। जब उसे अरेस्ट करता है एट दैट टाइम वो क्या करता है, वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। जब वो भागना स्टार्ट करता है तो पुलिस कांस्टेबल क्या करता है, उसे गोली चलाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो पुलिस ने उसे गोली चलाया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, ये गुड फेथ में चलाया है और ऑन ड्यूटी चलाया। तो यहाँ पर जो पुलिस ए है वो नॉट लाइबल होगा मर्डर के लिए। एक्सेप्शन 3 का जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है उसे देख लेते हैं। एक्यूज मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे एक्यूज जो है वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। ही मस्ट बिलीव इन गुड फेथ दैट द एक्ट विच रिजल्टेड इन द डेथ वाज लॉफुल। यहाँ पे जो एक्ट हुआ है जिसकी वजह से डेथ हो गया है वो लॉफुल होना चाहिए एंड नेसेसरी फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। और ड्यूटीज़ के समय जो ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए वो ये एक्ट करता है। ही मस्ट नॉट हैव एनी इल विल अगेंस्ट द डिसीज्ड। एक्यूज व्यक्ति के साथ जो डिसीज का कोई बैर नहीं होना चाहिए। इसमें एक केस है दुखी सिंह वर्सेस स्टेट। फैक्ट्स: द एपिलेंट अ कांस्टेबल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स while discharging his duties shoots a fireman unintentionally. He fired a shot to catch the thieves who was trying to run. Judgment: the court held that the constable is entitled to the benefit of this section. इस केस में क्या हुआ था कि ये जो कांस्टेबल है वो एक चोर को ट्रेन से ले जा रहा था। जब वो ले जा रहा था एट दैट टाइम चोर क्या किया, वहाँ से भागा। ट्रेन से वो जंप देके जब वो भागने लगा तो कांस्टेबल ने उसे गोली मारा। वो कांस्टेबल सोचा कि मैं उसे पैर में गोली मारूंगा तो वो रुक जाएगा। तो जब वो एक गोली चलाता है कांस्टेबल तो उसके पैर में ना लग के वहाँ पर एक फायरमैन खड़ा रहता है, उसे जाके लग जाता है, जिसकी वजह से फायरमैन का वहाँ पर डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये एक्ट हुआ है, जो कांस्टेबल के थ्रू जो फायरमैन का डेथ हुआ है वो अनइंटेंशनली हुआ है। तो जजमेंट जो दिया गया तो यहाँ पे जो कांस्टेबल को इंटाइटल रखा, इस एक्सेप्शन में बेनिफिट कांस्टेबल को मिला। मीन्स उसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में काउंट किया गया। सडन फाइट। सडन फाइट मीन्स व्हेन द फाइट वाज अनएक्सपेक्टेड और प्रीमेडिटेड। सडन फाइट का मतलब क्या होता है, जब जो फाइट जो अनएक्सपेक्टेड हो और विदाउट एनी प्लानिंग हो। There was no intention of either of the parties to kill or cause the death of any person. It is not an important that which party has first assaulted or who have offered a provocation. यहाँ पे दोनों ही पार्टी का इंटेंशन नहीं होता है किसी को मारने का, लेकिन क्या होता है सडनली किसी बात पे झगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का डेथ कर देता है। और यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि किसने किसे फर्स्ट असॉल्ट किया है, किसने किसी को प्रोवोक किया। बस यहाँ पे देखा जाता है दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, पहला जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को मार दिया। एसेंशियल कंडीशन इसमें क्या है, इन द सडन फाइट, ये जो एक्ट होगा वो सडनली फाइट होगा। इन द हीट ऑफ पैसन विदाउट एनी प्री प्लान अराइजिंग फ्रॉम ए सडन क्वारल, बिना किसी प्लान का सडन फाइट हो। द ऑफेंडर टेकिंग नो अनफेयर एडवांटेज, जो ऑफेंडर है वो कोई अनफेयर एडवांटेज ना ले सके। द ऑफेंडर नॉट एक्टिंग इन एन अनयूजुअल और क्रूल मैनर। अब मान लीजिए दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़ा इतना हुआ कि जो ऑफेंडर जो है, जो एक्यूज व्यक्ति है, वो लोहा का रैक लेके उसे मारना स्टार्ट किया। मारा, ऐसा मारा कि वो वहाँ पर मर गया। वो चाहे तो इसे नहीं भी मार सकता, तो वो क्रूल मैनर नहीं होना चाहिए। द फाइट मस्ट बी बिटवीन द एक्यूज एंड द पर्सन हु इज किल्ड। एक्यूज और व्यक्ति जो है जिसका डेथ हुआ है उन दोनों के बीच में फाइट होना चाहिए। इसमें एक केस है सुखदेव सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। एन अल्टरकेशन इंस्यूड बिटवीन द एपिलेंट, एक्यूज, a security officer and the deceased after the
accused objected to the parking of the vehicle near the gate of his employer, resulting in his death by a pistol. Rejecting the appellant contention that it was a case of accident under Section 80 IPC because when the deceased tried to snatch the pistol, he fired, killing the deceased and injury a passersby. The FX court held that the case is covered by Exception 4 to Section 300 IPC since all the ingredients of the exceptions are satisfied. इस केस में क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड और जो डिसीज जिसका डेथ हो रहा है, तो जो डिसीज जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अपना व्हीकल ला के सिक्योरिटी गार्ड का जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर का एक शॉप रहता है उसके सामने वो ला के पार्किंग करना चाहता है अपने गाड़ी को. तो सिक्योरिटी गार्ड जो है, सिक्योरिटी ऑफिसर, वो ऑब्जेक्शन देता है कि यहाँ पे पार्क मत करो, अगर पार्क करते हो तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा. तो ये जो व्यक्ति बोलता है आप क्या पुलिस को इन्फॉर्म करके चलिए मेरे साथ थाने में आप कर दीजिएगा. तो वो उसके साथ बाइक में थाने में निकल जाता है. जब रास्ते में जाता है तो ये जो डिजीज व्यक्ति है जो जिसका डेथ हो गया है वो क्या करता है, वो थाना में नहीं ले जाके किसी और रास्ते में गाड़ी को घुमा देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ऑब्जेक्शन देता है कि रोकने का. तो वो जब ये रोकता नहीं है तो वो पिस्टल जब चलाता है तो पहला जो गन जो है, शूट जो है, वो वहाँ पर जो पब्लिक जा रही थी किसी एक को लग जाता है, दूसरा जो है इसे लगता है, जिसकी वजह से इसका डेथ हो जाता है स्पॉट. तो जो रास्ते में झगड़ा होता है इसके वजह से ये इंसिडेंट होता है. तो यहाँ पे जो इसे एक्सेप्शन जो कवर्ड हो रहा है वो एक्सेप्शन 4 टू सेक्शन 300 में कवर हो रहा है और इसका सारा इंग्रेडिएंट्स मैच कर रहा है. When the person gives consent to cause his or her death, then it will be culpable homicide not amounting to murder. जब व्यक्ति अपना consent दे देता है कि उसे मार दिया जाए तो वो culpable homicide not amounting to murder में चला जाता है. इसका क्या इंग्रेडिएंट्स है? The age of the person whose death is caused is above the age of 18 years. जिस व्यक्ति का डेथ हो रहा है वो 18 साल से ज़्यादा हो उसका. कंसेंट इज़ गिवन बाय द डिसीज्ड. कंसेंट जो है, जो व्यक्ति मर रहा है उसका वो अपना कंसेंट देगा कि मुझे मार दो. कंसेंट नीड्स टू बी फ्री, इट मस्ट बी वॉलंटरी. कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए, उसमें कोई फोर्स नहीं होना चाहिए किसी का कि किसी ने आपको बोला तो आप अपने आप को मार रहे हैं, ऐसा नहीं. एग्जाम्पल, अनिल एजेड 16 years was abetted by A to commit suicide. Here Anil was incapable to give his consent because he was immature and was below 18 years of age. A is liable for murder. यहाँ अनिल क्या है, 16 ईयर का एक लड़का है जिसे ए इस बात पे उकसाता है कि आप सुसाइड कर लो. इससे क्या होता है, अनिल जो है सुसाइड कर लेता है. तो यहाँ पर जो सिंस ए ने इसे उकसाया है पहला, दूसरा जो अनिल जो है वो 16 ईयर ऑफ एज है, मीन्स माइनर है, 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ. तो यहाँ पर ए का जो एक्ट है वो लाइबल है मर्डर का. इसमें एक केस है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इसमें क्या हुआ था, एक्यूज वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. ही फेल इन हिज एग्जाम. ही हैज़ अ वाइफ एजेड 19 years. He decided to end his life and told about his decision to his wife. His wife asked him to kill herself first and then to kill himself. The accused killed his wife, but before he could kill himself, he was arrested. Judgment. The court held that deceased does not give her consent under the misconception of fact or under the fit of injury, and therefore he is entitled to take the benefit of this exception. इस केस में क्या हुआ था, ये जो दशरथ पासवान है वो क्लास 10 का स्टूडेंट रहता है. तो 2 बार एग्ज़ाम देता है, वो फेल हो जाता है. तीसरी बार फिर एग्ज़ाम वो देता है और वो फिर तीसरी बार भी फेल कर जाता है. फेल करने के बाद वो काफ़ी अपसेट हो जाता है. अपसेट हो जाके वो वाइफ को बोलता है कि अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, तो मैं सुसाइड करूँगा. तो उसकी वाइफ बोलती है कि आप सुसाइड कर लेंगे तो मैं जी के क्या करूँगा, तो मैं भी सुसाइड कर लूँगी. तो दोनों ने प्लानिंग किया. प्लानिंग करने के बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि हस्बैंड जो है अपने वाइफ को पहले मारता है. मारने के बाद जब घर पे वो उसे मार देता है, तब जब घर से बाहर वो निकलता है तो एक विलेजर जो वहाँ पे उसी के गांव के लोग होते हैं उसे देख लेते हैं. देखने के बाद जब वो गांव वाला उसके रूम पे जाके देखता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ जो है का डेड बॉडी मिलता है, उसे दिखता है. तो देखने के बाद जब गांव वाला जो है उसे पकड़ के थाना में ले जाता है, वहाँ ले जाके अरेस्ट हो जाता है. जब ये जो केस जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट में जब जज साहब इनका ये जो इंसिडेंट देखता है तो जज साहब देखते हैं कि इनका वाइफ का खुद का कंसेंट था कि उसे पहले मारे फिर वो खुद को मारे, और वो व्यक्ति जो है दशरथ पासवान खुद को भी मारने जाता है. तो यहाँ उसको बेनिफिट मिल रहा है इस एक्सेप्शन का. ये जो डेथ है वो कवर हुआ है अंडर एक्सेप्शन 5 ऑफ सेक्शन 300.
अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो उसे पनिश किस सेक्शन में होता है? तो पनिशमेंट फॉर मर्डर कम अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में जो मर्डर का जो पनिशमेंट है वो 302 में आता है। अ पनिशमेंट फॉर मर्डर हुएवर कमिट मर्डर शैल बी पनिश विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो लाइबल टू फाइन। जो भी मर्डर कमिट करता है उसको डेथ पनिशमेंट मिलता है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, या और उसके साथ फाइन भी मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वारी है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।